फ्रेंड देखिए, आज आप लोगों के सामने मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज क्लास 11th वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूं, जो कि मैं रामानुजन सीरीज स्टार्ट किया हूं। ये फर्स्ट वीडियो है उन क्लास 11th जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं उन लोग के लिए बहुत बेहतरीन क्लास है। आप काफी अच्छे से इस क्लास में ज्वाइन होकर काफी अच्छे से 11th क्लास की आप एनसीईआरटी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आइए समझते हैं रामानुजन सीरीज की फर्स्ट क्लास को। मैं यहाँ पे जो सेट्स है क्लास 1 एक्सरसाइज 1 का जो सेट टॉपिक है यानी सेट्स सेट्स के ऊपर ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। सेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम सेट्स को समझते हैं कि सेट होता क्या है। तो देखिए, सेट सेट मतलब समुच्चय। थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टों का वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड का मतलब थोड़ा सा समझिएगा। कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो कलेक्शन है ऑब्जेक्टों का पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी चीजें को आप उठाइए, जैसे मान लीजिए कि मैं ले लिया कि अपने मोहल्ले के 10 लड़कियों का नाम बताओ। अपने मोहल्ले के 10 लड़कियों के नाम में कुछ हमसे पूछा जाए और किसी एक लड़के और से पूछा जाए जो मेरे मोहल्ले के लड़का हो, तो यार हमारे मन में कोई 10 लड़कियां कुछ अलग होंगी, उसके मोहल्ले में मतलब उससे पूछिएगा तो कोई और लोगों का नाम बताएगा। तो यहाँ पे कॉमन नहीं बोला जा सकता है ना यार। बोला जाए कि उस सुंदर लड़कियों की नाम बताओ, तो मेरे मन में कुछ और होगा, उसके मन में कुछ और होगा। तो यानी कॉमन यहाँ पे नहीं बोला जा सकता है। यही एक क्या है, कलेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। यहाँ पे कलेक्शन मतलब होता है कि किसी से कुछ भी पूछिए तो वो एक सभी के द्वारा एक ही चीजें निकलना चाहिए, वही आपका सेट कहलाता है। जो पर्सन टू पर्सन के अनुसार वहां पे चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है वही बोल रहा है जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। यदि ऑड नेचुरल नंबर हम किसी से पूछें जो 10 से कम हो, 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ऑड नेचुरल नंबर। तो किसी से भी आप पूछिएगा तो ऑड नेचुरल नंबर 10 से कम कितना बताएगा, वही बताएगा जो हम बताएंगे। यदि बोल देगा कि वावेल का इंग्लिश अल्फाबेट बताइए, तो ए ई आई ओ यू सभी के द्वारा एक यही बोला जाएगा। यानी ये क्या है, वेल डिफाइंड है। यानी किसी से भी आप पूछ लो तो वही चीजें बोलेगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि किसी से किसी भी चीजों का वेल डिफाइंड कलेक्शन। यानी हम जो बोले वही अगला बोले तो वही आपका सेट कहलाता है। आइए कुछ क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग चलते हैं और बहुत प्यार से करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जैसे बोला है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटा हो और ऑड भी हो, तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए, प्राइम फैक्टर 210 का प्राइम फैक्टर निकाल लो, क्या होगा, 2 5 5 2 1 कितना होगा, 3 7 7। यानी 2 3 5 7। इसका ये क्या है, प्राइम फैक्टर है। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसका करते हैं, जैसे इसका कर लीजिए। इसका क्या बोला है कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यह भी एक प्राइम फैक्टर है भाई। सॉरी, इसका आप इक्वेशन फाइंड कर लो, क्या होगा बोलो। मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और घटाने पे प्लस करने पे 5। तो ये आपका 6 है। यानी एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x प्लस 6। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 2 3 एक्स माइनस 2 हो जाएगा। यानी x माइनस 2 और x माइनस 3। यानी यहाँ पे x इक्वल टू 2 आया और
x की वैल्यू एक 3 आएगी। तो यार इसका इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये निकल के आ रहा है, यानी x की दो वैल्यू आ रहे हैं 2 और 3, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी ये सब क्या है, एक सेट्स हैं, यानी वेल डिफाइंड है। ये जितने भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सभी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो यार इसमें देखो किसी से भी कुछ भी पूछोगे तो वही बताएगा जो हम बता रहे हैं। या इंग्लिश अल्फाबेट की वावेल को ले लो तो A E I O U, ये जो होते हैं क्या है, वेल डिफाइंड है हमारे लिए। इतना नोट कर लिए। अब चलते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट कैसे उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आइए वो समझते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये हम लोग समझते हैं कि रिप्रेजेंट सेट को कैसे किया जाता है। देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने की दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म में हम दो फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला करते हैं सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे किया जाता है और रोस्टर फॉर्म में कैसे किया जाता है। एक चीज और आप लोग को बता दें, कभी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहे। एक चीज और, जैसे हमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में करना है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ अ सेट। इसका एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे उसी से बताना चाहता हूँ आप लोग को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले इसका आप सॉल्यूशन निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस में है, प्लस 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए, 1x, और मल्टीप्लाई करने पे 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, देखिए x की यहाँ पे दो वैल्यू मिला, यहाँ पे दो वैल्यू मिला x का। और देखो x की यही दो वैल्यू को आप इसे कर्ली ब्रैकेट में या मझला ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं उसी में लिख दीजिए, तो 1 माइनस 2, यही आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। यानी किसी भी जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है उसको आपको क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट में मछले ब्रैकेट में लिख देना है, वही आपका इसका क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म हो जाता है। सॉरी, हाँ रोस्टर फॉर्म होता है, या इसी को हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल, राइट द सेट यक्स सच दैट, यक्स सच दैट। देखिए ये जो पॉइंट किसी के साथ ऐसे लगा हो तो यहाँ पे इसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ा जाता है, सच दैट पढ़ा जाता है, सच दैट x is a positive integer and x square less than 40, x square less than 40 in the roster form, यानी 40 से नीचे यानी छोटा रोस्टर फॉर्म में इंटीजर को लिखिए। जैसे 1, अब करते जाइए, आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर कुछ भी ले लीजिए, तो आपका क्या आएगा, बोलिए, रिक्वायर्ड नंबर 1, 2 ले लें, 2 2 जा 4, 3 स्क्वायर, चूंकि यक्स की जगह पे उसका टर्म का स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 7 ले लेंगे, 7 7 जा 49, जो कि क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो यार इससे बड़ा नहीं लेना है, उससे 40 से हमें छोटा ही लेना है। तो यही आपका नंबर होगा, और इसे अब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही आपका इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए दो तरीकों से लिखा जाता है।
जैसे मान लीजिए कि हमें ये रिप्रेजेंट करना है, लिख लो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, ठीक है, रोस्टर, ठीक है। तो अब देखिए हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मान लीजिए कि इसी को हमें लिखना है, ठीक है, इसमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है। ए इक्वल टू, देखिए इसे दो टाइप से लिखा जा सकता है, यक्स, सच डेट यक्स, यक्स क्या है, यक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचर, क्या होते चला गया है, स्क्वायर होते चला गया है, तो इसको उसी में लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, यक्स सच डेट यक्स इज अ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, यानी यक्स सच डेट यक्स इज अ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, यक्स क्या है, स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, ठीक है। या इसे एक फॉर्म से हम लोग और लिखा जाता है, या इसे और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कैसे, ए यक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी यन क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे लिख दीजिए यन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, देखिए इसे यन बिलोंग्स टू, एक चीज और आप लोग को बता दें कि देखिए यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है, यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर यन स्क्वायर, यक्स बिलोंग्स टू यन, यन, यन तुम्हारा क्या है, एक यहाँ पे नेचुरल नंबर है, क्लियर है। चलो, तो आप लोग को इतना बातें एग्जाम्पल नंबर 3 तक मुझे लगता है कि आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखिए हम लोग 4 समझते हैं, 5 समझते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को कुछ हम लोग फिनिश की ओर हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को, कि 4 को हम लोग कैसे करते हैं, आइए उसको समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर देखिएगा 4 कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बोला है राइट द सेट, ये आपका सेट दिया है इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एक चीज यार यहाँ पे देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी चीजों को लिखने के लिए इसका सॉल्व करने के लिए यक्स सच दैट यक्स, यक्स यहाँ पे देखिएगा यक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, एन बाई एन प्लस वन, यानी यक्स यन इज अ, यन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि क्या है, एक से, एक के बराबर है, एक से छोटा है, और कितना गया है, 6 तक गया है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या है, यक्स सच डेट यक्स, यानी एक्स इक्वल टू यन बाई एन प्लस वन, यदि हम नेचुरल नंबर लें और उसे इसी इस पे रखते जाए, यानी एन बाई एन प्लस वन, यानी वन, वन प्लस क्या होगा, वन बाई टू हो जाएगा, फिर आप दूसरा नेचुरल नंबर लिखिए, तो टू प्लस वन यानी टू बाई थ्री हो जाएगा, क्यों, आता जा रहा है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यक्स सच डेट यक्स इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, जो कि क्या है, यक्स एन जो है लेस देन किससे, वन, और दोनों के इक्वल भी है, और सिक्स के, सिक्स से देखिए, सिक्स से भी देखिए, इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा, इसका मतलब हम ये आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे यन है, यन एक क्या है, नेचुरल नंबर है, जो कि क्या है, यक्स से क्या होना चाहिए, वन से छोटा नहीं होना चाहिए भाई, वन से छोटा नहीं, वन से ले रहा है, वन के इक्वल भी ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे सिक्स के, सिक्स से छोटा लेना है, सिक्स के इक्वल भी लेना है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे हम लिखे हैं, यही हमारा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म इसी का ये होगा, ठीक है।
अब देखिए मैच करना है, मैच करना है यहाँ पे। मैच कैसे करेंगे हम लोग, जैसे प्रिंसिपल है, कोई भी चीजों का, एक चीज और ध्यान से थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी चीजों का रिपीटेशन सेट में बार बार नहीं होता है। जैसे कोई भी चीजों को आप जैसे सेट सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हो, तो उसमें क्या होता है ना यार, कि किसी भी चीजों का रिपीटेशन बार बार नहीं होता है, सेट्स में रिपीटेशन मतलब नहीं होता है रिपीटेशन, ठीक है। तो जैसे पी प्रिंसिपल है, PRINCIPAL, तो प्रिंसिपल है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैपिटल इस्तेमाल हो गया है, थोड़ा ध्यान देना भाई यहाँ पे। तो यक्स इज द लेटर, एक लेटर है वर्ड्स ऑफ ए प्रिंसिपल। यहाँ पे देख रहे हैं PRINC, यहाँ पे देखिए फिर से आई आया है, लेकिन हम आई फिर से नहीं लिखेंगे, यही तो बात है। देखिए पी फिर से आया है, नहीं लिखेंगे। फिर ए फिर से आया है, नहीं लिखेंगे। देखिए जो चीज ए बार बार नहीं आया है, तो ए मैं लिख दिया, एल एल लिख दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीजें रिपीट ना हो, बार बार रिपीट हो रहा है, उसे नहीं लिखना है, एक ही चीजें लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका मैच हम किसके साथ करा देंगे, इसके साथ। देखिए जीरो आ रहा है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यक्स सच दैट यक्स इज इंटीजर, एक इंटीजर है, यक्स 1 - 1 = 0 हो जाएगा, यानी ये वाला इसके साथ मैच होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1 2 3 6 9 18, यानी ये किसका है, इसका है, यानी यक्स सच दैट यक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ डिवाइजर ऑफ 18, 18 का क्या होगा, डिवाइजर है, तो ये वाला आपका इसके लिए सही है। फिर बोल रहा है 3, यानी इसका एक पॉजिटिव और एक इसका, देखिए जब इसको आप करेंगे, यानी यक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यक्स का जब आप रूट निकालोगे, तो एक में +3 और -3, यानी +3 और -3 दो वैल्यू आएंगे, जो कि किसके साथ हो जाएंगे, मैं इसके साथ होंगे। तो ये तरह है कुछ इसके एग्जाम्पल को हम लोग कैसे करते हैं, ये आप बातें को यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आप लोग को आया। हालांकि मैं एक एक चीजों को बहुत साफ सफाई से करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। जो भी दिक्कत होता है तुरंत आप कमेंट करें, और एक चीज और, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया कीजिए, जो कि आसानी हो आप लोग को करने में, ठीक है। चलिए पॉइंट है, क्या सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग को आगे भी काम देगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में n सच दैट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कभी कभी यही देकर रिप्रेजेंट आपको करना होता है, तो इसीलिए हम इसको लेकर आप लोग को समझाने के लिए लेकर आए हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और जेड से, जेड मतलब हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट यहाँ से करते हैं, द सेट ऑफ ए ऑल इंटीजर। और देखिए द सेट ऑफ ए ऑल रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ए ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ए ऑल पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ ए, देखिए आर से हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड प्लस से, यदि जेड यानी सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, और क्यू प्लस से द सेट ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, इससे करते हैं। और आर प्लस से द सेट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखिए एक चीज और आप लोग से हम बता दें, द सेट आर ए यूजली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। सेट्स को हम हमेशा किससे करते हैं रिप्रेजेंट, हमेशा का हमेशा, देखिए एक कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कभी भी सेट्स को हम रिप्रेजेंट हमेशा कैपिटल लेटर से ही करते हैं, ABCD, ABCXYZ etc, इसी तरह से। एक तरह से एक चीज और बता दें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स, हमेशा एलिमेंट्स, सेट्स के एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेट्स के हमेशा एलिमेंट को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे 1.2 1.1 का सॉल्यूशन। ये तरह इंट्रोडक्शन
यदि आप इंट्रोडक्शन समझ जाते हैं तो चैप्टर का सभी क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए 1.2 में 1.1 का सॉल्यूशन में चलते हैं।